हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्लड डोनेशन, रक्तदान, इसके लिए एक सोशल अवेयरनेस वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके माध्यम से मैं जो भी हमारे समाज में लोगों के बीच ब्लड डोनेशन से रिलेटेड मिथिक हैं, भ्रांतियां हैं और जो भी उनके दिमाग में नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, आज मैं उन सारे मिथिक और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिससे दोस्तों जब भी ब्लड डोनेशन कैंप, कई बार हमारी एनजीओज संस्थाएं होती हैं, कई बार बहुत सारे समाज सेवक, बहुत सारे बड़े नेताओं के जन्मदिन पर या बहुत सारे बलिदान दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप किए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग ब्लड डोनेशन देने से घबराते हैं या कतराते हैं। दोस्तों, उनके दिमाग में क्योंकि बहुत सारे मिथिक होते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं उन मिथिक को या उन भ्रांतियों को दूर करूंगा और जो भी अपने ब्लड डोनेशन से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं एक आम आदमी की, उन सारे क्वेरीज का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट ब्लड डोनेशन। दोस्तों, जो रक्तदान है, ब्लड डोनेशन है, ये क्यों जरूरी है? इतनी सारी एनजीओज हैं, इतने सारे बार बार कैंप लगते रहते हैं, तो ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है? पहले दोस्तों हम इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले थोड़ा सा ओरिएंट करना चाहूँगा कि हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ, और उसके अलावा एक RS फैक्टर के हिसाब से उनको पॉजिटिव, नेगेटिव इसमें भी डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात जो ब्लड से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लड है, अभी तक हमारे मेडिकल साइंस में अपन उसको आर्टिफिशियली या लैब में अभी नहीं बना पाए हैं या अभी नहीं बनता है। इट मीन्स जो ब्लड है किसी ना किसी के शरीर में ही बनेगा और वो अगर डोनेट करेगा तभी हम दूसरे को ब्लड उपलब्ध करा पाएंगे। अभी हमारे मेडिकल साइंस ने इतना ग्रोथ नहीं किया है कि हम ब्लड को एक आर्टिफिशियली, जैसे हम दवाइयों को आर्टिफिशियली कंपनी में बना लेते हैं, फैक्ट्री में बना लेते हैं, अभी हम ब्लड को फैक्ट्री में नहीं बना सकते। तो दोस्तों, अगर कोई भी ब्लड डोनेशन नहीं करेगा तो किसी को भी ब्लड नहीं मिलेगा। तो इसलिए ब्लड डोनेशन करना बहुत ही पुण्य का काम है। एक ब्लड डोनेशन करने से हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में जो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथिक हैं कि अगर हमने ब्लड डोनेट किया तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और हम फिर दोबारा से कभी वो कमजोरी दूर नहीं होगी। इसलिए कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, परिवार में अगर ज़रूरत होती है किसी को ब्लड डोनेशन की, तो जो ज़्यादातर लोग अपने नियरेस्ट को भी ब्लड डोनेशन देने से, रक्तदान करने से कतराते हैं और उसमें उस टाइम देखा जाता है कि कौन सबसे ताकतवर सा है, उसको ढूंढो, उसी से ब्लड डोनेशन कराया जाएगा। दोस्तों, ये सब मिथिक हैं। कोई भी बंदा जो स्वस्थ है वो आराम से ब्लड डोनेशन कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सारे क्वेश्चंस का आज जवाब दूंगा और बहुत ही क्लियरली सारे जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अपने मैं आंसर करूंगा और खुद ही उनके बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट ब्लड डोनेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अभी तक अपन ऐसा मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है कि ब्लड को लेबोरेटरीज में या फैक्ट्री, कंपनी में बना सकें। तो कोई भी व्यक्ति जो ब्लड डोनेशन करेगा तभी दूसरे को ब्लड मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस होगा, वैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्सीडेंट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर, ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा जिससे आपको पता लगेगा कि कितने सारे लोगों को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, तो पहला, हु नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जैसा कि आप जानते हो, पीपल विद सीवियर ट्रॉमा फॉलोइंग एक्सीडेंट और डिजास्टर, कभी भी कई बार बहुत सारी, कोई बस पलट जाती है, कई बार किसी का गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है इंडिविजुअली, तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। दूसरा दोस्तों, जैसा आप जानते हो, कई बार बड़ी सर्जरीज होती हैं, कई बार बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, तब भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, एक दो बीमारियां हैं, इसको बोलते हैं अपन थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज।
दोस्तों ये जेनेटिक डिजीज होती हैं और बाई बर्थ ही बच्चों में रहती हैं, और ऐसे बच्चे जिनको थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया होता है, ऐसे बच्चों को रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, तभी वो सरवाइव करते हैं, अन्यथा उनकी जान चली जाती है दोस्तों। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हर महीने किसी को, हर 2 महीने में, हर किसी को हर 15 दिन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है दोस्तों। जैसा आप जानते हो, कई बार प्रेग्नेंट फीमेल की डिलीवरी के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, पीपीएच हो जाता है, तो उस टाइम उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। और हमारे जो इंडिया में बहुत सारे माल न्यूट्रिशन की वजह से एनीमिया होता है, जो कि बहुत ही कॉमन है। ऐसे केस में भी, सीवियर एनीमिया में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट जो और भी कई मेडिकल डिजीज हैं, जिनको जैसे कि कैंसर है, किसी को एनीमिया है, हीमोफीलिया है, किसी को सीवियर लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, सिकल सेल डिजीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बहुत ज़्यादा प्लेट की कमी हो जाए, तो भी दोस्तों हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कितने सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है, कितने सारे लोगों की सर्जरीज होती हैं, कितने सारे बच्चे हैं थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कितने सारे लोगों को एनीमिया है, और हम अभी तक अपने इस ब्लड को फैक्ट्री में नहीं बना सकते। तो इसकी पूर्ति कहाँ से होगी दोस्तों? इसकी पूर्ति अपन ही करेंगे। अपन अगर ब्लड डोनेशन करेंगे रेगुलर बेसिस पर, तो किसी को भी ब्लड की कमी नहीं आएगी, अपने ब्लड बैंक में खूब स्टोरेज रहेगा, और इससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकेंगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन करना। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु कैन डोनेट ब्लड? कौन ब्लड डोनेशन कर सकता है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जब भी ब्लड डोनेशन की बात आती है तो सबसे पहले अपने परिवार में ढूंढा जाता है कि कौन सबसे तगड़ा है, कौन तंदुरुस्त है, इसमें से ही ज़्यादा ब्लड होगा तो इससे ही ब्लड डोनेट करवाना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। एक एज का क्राइटेरिया है, एक वेट का क्राइटेरिया है, हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री, कोई दवाई तो नहीं ले रहा, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, ऐसे आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन कितना है, ये 2-3 चीज़ें देखते हैं। अगर ये वो फुलफिल कर रहा है तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका उम्र, जो एज है 18 से 65 के बीच में होना चाहिए, और उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और वेट 45 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, और जिसको कोई बड़ी बीमारी, कैंसर या कोई और बड़ी बीमारी नहीं है, तो दोस्तों वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। तो इसमें मेन 3 ही क्राइटेरिया हैं। उसका एज 18 साल से 65 साल के बीच में होना चाहिए, उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, एचबी लेवल है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए या इतना होना चाहिए, और उसका वजन 45 केजी से ऊपर होना चाहिए, और उसको कोई भी बड़ी डिजीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कैंसर नहीं होना चाहिए। दोस्तों कई क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमन है, मैं उनको भी यहीं क्लियर करना चाहता हूँ कि थायराइड का पेशेंट ब्लड डोनेशन कर सकता है कि नहीं? थायराइड का पेशेंट ब्लड डोनेशन कर सकता है। डायबिटीज का पेशेंट ब्लड डोनेशन कर सकता है कि नहीं? दोस्तों जो डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहा है, जिसको डायबिटीज की गोलियां खा रहा है, मतलब जो दवाइयों से कंट्रोल है उसका, डायबिटीज शुगर कंट्रोल है, वो बंदा ब्लड डोनेशन कर सकता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, जिसका शुगर लेवल इंसुलिन से कंट्रोल हो रहा है दोस्तों, वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सारे लोग ज़्यादातर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सबका वजन 45 किलो से ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा लोगों का, ज़्यादातर लोगों का जो स्वस्थ है उसका 12.5 के ऊपर ही होता है, और एज 18 टू लेके 65 केजी तक नॉर्मल है। दोस्तों अब जैसा मैंने बताया कि जब ब्लड अपन ने डोनेट कर दिया, उसके बाद जब वो लैब में जाता है तो उसको अपन प्रोसेस करके, उसको अपन प्यूरिफाई करके अलग से उसके जो कंटेंट हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे अपने 3 कंटेंट हैं, फ्रेश, फ्रोजन प्लाज्मा, पीआरपीसी एंड प्लेटलेट। इनको सेपरेट करके जिसको जो ज़रूरत होती है उसको वो चढ़ा दिया जाता है। एक समय था जब ज़्यादातर होल ब्लड अपन चढ़ाते थे, लेकिन आजकल जब भी जिसको, जैसे किसी को डेंगू पेशेंट है, उसमें प्लेट की कमी हो गई, तो उसको केवल प्लेटलेट ही चढ़ाया जाता है। कुछ पेशेंट हैं जिसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जरूरत है, तो दोस्तों उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही चढ़ाया जाता है, और किसी को होल ब्लड की जरूरत है तो उसको होल ब्लड ही दिया जाता है। तो इस तरह से एक रक्त बचाए 3 की जान।
तो अपन 3 चीज़ों में प्यूरिफाई करते हैं। तो जब भी कोई बंदा 1 यूनिट ब्लड डोनेट करता है तो उससे 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है। तो आप सोच सकते हो आप कितना पुण्य का काम कर रहे हो। 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके आप 3 जरूरतमंद लोगों की समाज में अपने हेल्प कर रहे हो और उनकी जान बचा रहे हो। तो दोस्तों, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे मिथिक हैं जिनकी वजह से हमारे समाज में अभी ब्लड डोनेशन करने से लोग कतराते हैं, ब्लड डोनेट करना नहीं चाहते हैं। तो इन मिथिक के मैंने मिथ हैं और उनके क्या फैक्ट हैं, इसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहला मिथिक जो सबसे कॉमन है और ज़्यादातर लोगों में रहता है, ब्लड डोनेशन मेक अस फील वीक। अगर हमने ब्लड डोनेट किया तो हमें कमजोरी आ जाएगी। ये सबसे बड़ा मिथ है जो कि ज़्यादातर लोगों के बीच में होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बंदा ब्लड डोनेशन करता है तो विदिन 24 आवर्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन में ये हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड वॉल्यूम हमसे लिया गया है, इसकी हमारी बॉडी खुद ही अपने आप से रिकवरी कर लेती है। लोग सोचते हैं कि हम 6 महीने तक कमजोरी रहेगी या 3 महीने तक कमजोरी रहेगी। ऐसा नहीं है। मात्र 2 दिन के अंदर जो भी ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी से लिया जाता है, जनरली 350 टू 450 ml ब्लड एक बार ब्लड डोनेशन में लिया जाता है, उसकी पूर्ति हमारा शरीर 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर कर लेता है। अब तो आप समझ सकते हो कि हमारा कितना बड़ा मिथ है कि हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में जिंदगी भर के लिए कमी आ जाएगी, जबकि 2 दिन के अंदर ही हमारा शरीर उस ब्लड की जो हमने डोनेट किया है उसकी पूर्ति खुद कर देता है। तो दोस्तों, इसीलिए इवन रेगुलर डोनेशन एवरी 3 मंथ्स डज नॉट लीड टू वीकनेस। हम हर 3 माह में एक बार ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई कमजोरी नहीं आती है और ये रूटीन प्रोसेस भी अपन बना सकते हैं। आफ्टर ईच डोनेशन यू कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। थोड़ा सा आराम करके 4-6 घंटे आराम करके आप अपने रूटीन वर्क कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन थ्रू डोनेशन। बहुत लोगों को डर लगता है कि हम ब्लड डोनेशन करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा सुई से। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो ब्लड डोनेशन इज सेफ मेडिकल प्रोसीजर एंड इट डन यूजिंग वन टाइम यूज स्टेराइल ब्लड बैग्स। यू कैनॉट गेट इन्फेक्टेड ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन। किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ब्लड डोनेशन से नहीं होता है, बल्कि एक खुद का रूटीन चेकअप जब भी कभी ब्लड डोनेशन हम लोग करते हैं, जब भी कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है दोस्तों, तो आपने कभी किया होगा या देखना आप जाके, तो उसमें सबसे पहले जो भी अपनी जो मेजर डिजीज हैं, किसी को HIV तो नहीं है, किसी को हेपेटाइटिस तो नहीं है, किसी को और कैंसर या और बीमारी तो नहीं है, किसी को शुगर तो नहीं है, इन सारी चीज़ों के भी चेकअप फ्री में हो जाते हैं। तो जब भी ब्लड डोनेशन आप करने जाते हो तो आपका इन्फेक्शन नहीं बल्कि आपका रूटीन बॉडी चेकअप भी हो जाता है फ्री में। तो आपको ये भी मिथ है, इसको अपने को समझना है। दूसरा दोस्तों, लेडीज और गर्ल्स कैन नॉट डोनेट ब्लड। ये भी एक समाज में अपने मिथ है, केवल जेंट्स ही या मेल ही या बॉयज ही ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, महिलाएं ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती। दोस्तों, ये भी मिथ्स है। केवल कोई भी अगर गर्भवती महिला है या कोई लैक्टेटिंग फीमेल है जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, या किसी फीमेल का अभी हाल में ही एबॉर्शन हुआ है, तो ऐसी महिलाओं को छोड़कर कोई भी अन्य महिला जो 18 साल से 65 साल के बीच में जिसकी उम्र है और उसका हीमोग्लोबिन 12.5 है और उसको कोई मेजर डिजीज नहीं है, तो दोस्तों वो महिला भी ब्लड डोनेशन कर सकती है। तो ये भी मिथ है कि महिलाएं ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती और जो मेल हैं वही ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को भी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ये जो ब्लड डोनेशन है, रक्तदान, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। वो मैं अभी आगे इस वीडियो में ही फर्दर जब वीडियो पर बात करेंगे इसके बारे में। आई एम टू ओल्ड टू डोनेट। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो बहुत बुढ़ा हो गया हूँ तो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। तो जैसा मैंने बताया, 65 साल की उम्र तक कोई भी बंदा ब्लड डोनेशन कर सकता है, लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम ही ब्लड डोनेशन करा है अपनी ज़िंदगी में, तो उसको केवल 60 साल तक ही ब्लड डोनेशन कर सकता है। उसके बाद उसको ब्लड डोनेशन करने के लिए परमिशन अपन नहीं देते हैं। दूसरा, एक और लोग सोचते हैं साहब मैंने तो पहले ही 2 बार ब्लड डोनेट कर दिया है,
तो दोस्तों यू कैन डोनेट ब्लड एवरी 90 ईयर एंड एनरोल एज रेगुलर ब्लड डोनर विद द नियरेस्ट लाइसेंस ब्लड बैंक। कुछ लोगों को, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं भी, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कई बार ऐसा होता था कि कॉलेज में या अपने हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो दोस्तों हमारे जो बैचमेट्स थे उन्होंने ग्रुप बना रखा था और तुरंत ही वो खुद जाके अननोन लोगों को भी ब्लड डोनेट करके आते थे, क्योंकि उनके बारे में, उनको ब्लड डोनेशन से रिलेटेड ऐसे मिथिक उनके दिमाग में नहीं है और वो जानते हैं ब्लड डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं है बल्कि अपने बॉडी को फायदे होते हैं। वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। आई एम सेविंग अ फॉर व्हेन माई फैमिली नीड इट। दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने परिवार को ही ब्लड डोनेट करेंगे, बाहर के लोगों को हमें डोनेट करने से क्या फ़ायदा। दोस्तों ऐसा नहीं है। जब भी आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो पहली बात तो आप, जब भी जो संस्था आपसे ब्लड डोनेशन आपका ब्लड लेती है वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसकी 1 साल तक वैलिडिटी भी रहती है कि आप जब भी आपके परिवार वालों को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो लोग ब्लड डोनेशन, जो उनके पास जो ब्लड है वहाँ से आपको अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों आप किसी के लिए डोनेट करोगे, दूसरा आपके लिए डोनेट करेगा, ये साइकिल जो रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ना कि सब ऐसा सोचे मैं तो अपने फैमिली के लिए ही दूंगा। तो जो लोग अननोन लोग हैं, बहुत सारे लोगों का इतनी पूर्ति होना पॉसिबल नहीं है। डोनेट टुडे एंड हेल्प द ब्लड बैंक मेंटेन इट्स ब्लड स्टॉक सो दैट इट इज एडुकेट फॉर योर फैमिली एंड अदर्स। नोबडी आस्क मी सो फार। बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब मेरे को तो किसी ने कहा ही नहीं आज तक ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो मैंने तो इसलिए नहीं करा। तो दोस्तों ऐसा ना समझें कि कोई आपके लिए न्योता आएगा या आपको बुला के ले जाएगा। ये सेल्फ मोटिवेशन से भी आपको बीच बीच में ब्लड बैंक में जाके, या जब भी कोई अपने समाज में कोई एनजीओ या किसी नेता या कोई वर्कर जो भी अपने समाज में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए तो उसमें भी जाके ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत सारे मिथिक थे, मैंने बहुत ही क्लियरली इनका आपको जवाब दिया है। अब मैं और जो भी मिथिक हैं, थोड़े बहुत और मिथिक हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिथ्स आपके दिमाग में रहे, तो मैंने और थोड़े जो बचे कुचे मिथ्स हैं उनके बारे में भी दोस्तों अपन बात करेंगे स्लाइड में। कुछ लोग सोचते हैं कि जब भी हम जाएंगे ब्लड डोनेशन करने तो हमें बहुत दर्द होगा, ऐसा भी लोग सोचते हैं। दोस्तों ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, कोई इसमें काट पीट नहीं होती है। एक नॉर्मल जो इंजेक्शन लगता है वैसे एक थोड़ा सा दर्द हो सकता है किसी को, बाकी बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। दूसरा दोस्तों फिर से, आई वॉन्ट हैव एनफ ब्लड फॉर माई सेल्फ इफ आई डोनेट। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं डोनेट कर दिया तो मेरे लिए ही नहीं बचेगा ब्लड। तो दोस्तों उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नॉर्मल ब्लड डोनेशन हम लोग करने जाते हैं तो एक बार में 350 to 450 ml ही ब्लड अपने से वो लोग विड्रॉ करते हैं या लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे टोटल जो वॉल्यूम है उसका 8 to 12% ही है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी आपको, इसकी पूर्ति हमारा शरीर मात्र 24 आवर to 48 आवर्स में कर लेता है अगर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें और थोड़ा सा अपने फ्लूइड इनटेक बढ़ा दें, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएं और अपने को हाइड्रेट रखें, तो हमारा बॉडी इसको 48 घंटे के अंदर पूरा नॉर्मल हो जाता है। दूसरा दोस्तों और मिथिक है, आई एम कॉन्ट्रैक्ट ए डिजीज। जैसा कि पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए ब्लड डोनेशन से, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी फ्री में स्क्रीनिंग और होएगी जो ब्लड डोनेशन अगर अपन करने चाहेंगे। आई विल बी वीक एंड अनेबल टू डू एनीथिंग आफ्टर ब्लड डोनेशन। अगर हमने ब्लड डोनेट किया तो हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, हमें कमजोरी आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आफ्टर ब्लड डोनेशन यू कैन कंटिन्यू डू मोस्ट ऑफ थिंग्स यू विल नॉर्मली डू, however you should resume vigorous activities only the next day। कई बार हम जब भी ब्लड डोनेशन करके आते हैं तो उसके बाद अपने रूटीन ऑफिस वर्क और जो भी रूटीन वर्क हैं वो 1 घंटे के रेस्ट के बाद ही अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपना बहुत विग्रस है, कोई बंदा जिम जाता है तो उसको थोड़ा सा नेक्स्ट डे तक अपने को वेट करना पड़ेगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेम डे ही उसकी जो अपनी रूटीन एक्टिविटीज हैं उनको कर सकते हैं। आई डोंट हैव टाइम, ब्लड डोनेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं ब्लड डोनेशन करने जाऊंगा तो मेरा कितना टाइम खराब होगा, बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे। दोस्तों ऐसा नहीं है, मात्र 15 मिनट का प्रोसीजर है ये। तो आप घर से जाएंगे आएंगे सब मिला के लगभग 1 घंटे में आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। तो ये कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है।
बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो सिगरेट पीता हूँ या स्मोक करता हूँ तो मैं डोनेट नहीं कर सकता ब्लड। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जो बंदा स्मोकर है वो भी ब्लड डोनेशन कर सकता है अगर उसका वजन 45 किलो से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम से ज़्यादा है और उसकी उम्र 60 साल से 65 साल के बीच में है। बट जिस दिन वो ब्लड डोनेट करने जाए उससे 4-5 घंटे पहले अगर वो अपना स्मोक ना करे और उसके बाद भी 4-5 घंटे स्मोक ना करे तो वो सफिशियंट है। कुछ लोग सोचते हैं आई हैव ए टैटू सो आई कैन नॉट डोनेट ब्लड। तो दोस्तों कुछ लोग टैटू बनाते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों मैं अभी आपसे बात करना चाहूँगा। आजकल कई बार मेले में जो टैटू बनाने वाले मिलते हैं दोस्तों, तो उससे टैटू वगैरह नहीं बनाना चाहिए। कई बार जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को HIV है, तो दोस्तों ये निडल प्रिक जो अपने टैटू के ड्यूरेशन में करते हैं उससे हो सकता है। अगर आपको टैटू बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप जाके बड़े किसी सैलून में या जहाँ बनते हैं बड़ी, जहाँ पे वन टाइम डिस्पोजेबल निडल यूज होती है वहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन मेले वगैरह में कई बार ओम लिखते हैं, वो एक ही उससे नाम लिखते हैं, वो लोग एक ही निडल से सब लोगों के नाम लिखते रहते हैं, तो उससे अपने को ये बड़ी बड़ी बीमारियां होने का दिक्कत रहता है। तो ऐसे लोग भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं अगर उन्होंने 1 साल के अंदर टैटू बनाया है या सेफली अच्छी शॉप से जहां वन टाइम निडल यूज करते हैं वहां से टैटू बनाया है। देर आर एनफ डोनर सो आई डोंट नीड टू डोनेट। ये बड़ा अच्छा वो लिखा है इन्होंने मिथ कि इतने सारे लोग हैं डोनेट करने के लिए तो मेरी ज़रूरत क्यों है। दोस्तों ये भी लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको भी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कितने सारे लोग इतना डोनेशन करने के बाद भी हमारे देश में 1 लाख यूनिट ऑफ ब्लड एवरी ईयर कमी रहती है। इतने सारे लोग डोनेट करने के बाद भी, क्योंकि इतने सारे नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सबके लिए इतने सारे सर्जरीज हैं, इतने सारे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी क्या ज़रूरत है और लोग ही कर देंगे ये काम। तो सबको ब्लड डोनेशन का हैबिट बनाना चाहिए। इवन साल में 2 साल में, वैसे तो 3 महीने में कर सकते हैं, पर साल में 2 साल में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके समाज में या सोशल वर्कर कोई ऐसा प्रयास करे कि ब्लड डोनेशन कराएं, तो उस टाइम आपको उसमें भागीदारी अपनी भी रखनी चाहिए। दोस्तों ये तो हमने बात करी बहुत सारे मिथ्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्चुअल, अगर हम ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं और हमने ब्लड डोनेशन करना है, आजकल आपके समाज में या आपके गांव में या शहर में जहां भी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और आप वहां पे जा रहे हो, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए ब्लड डोनेशन करने के बाद। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सबसे पहले तो ड्रिंक एनफ वाटर, खूब सारा पानी पी के जाएं, थोड़ा सा कुछ खाना भी खा के जाएं। भूखे पेट जाके ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, उससे कई बार चक्कर वगैरह आ सकते हैं आपको। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें और थोड़ा सा खाना खा के भी जाएं। ऐसा नहीं कि पूरा भरपेट खाना खा के जाएं, ऐसा नहीं, रूटीन जो नॉर्मल अपन नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही जाएं। और जिस दिन अपने को मान लो सुबह ब्लड डोनेशन करना है तो उससे पहले रात में प्रॉपर रेस्ट लें। और थोड़े, मैंने जैसा कि बताया, लगभग अगर 1 दिन पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिनिमम 4 to 6 आवर्स आप स्मोक ना करें और ड्रिंक ना करें। तो दोस्तों ये अगर इसके बाद अगर आप ब्लड डोनेशन करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके पहले भी वैसे फिजिकल एक्टिविटी जो है भी, बहुत ज़्यादा कोई जिम जाता है वो सब उस दिन रेस्ट कर लें। ईट फूड रिच इन आयरन एंड प्रोटीन, ये सब कोई बात नहीं है। सिंपली बस इतना आप याद रखिए, जैसे अगर आपने मूड बना लिया है कि कल हमारे यहाँ कैंप है और आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, तो सिंपली उस दिन थोड़ा प्रॉपर नींद लें, उस दिन ड्रिंक ना करें, अल्कोहल ना पिएं और ना ही स्मोक करें 1 दिन अगर हो सके पॉसिबल तो। और थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट रखें और जिस दिन जब ब्लड डोनेशन करने जाएं तो थोड़ा बहुत कुछ खा के जाएं। उसके बाद दोस्तों ब्लड डोनेशन जब आप करते हैं तो उसके बाद हम जल्दी से जल्दी हमारा शरीर उसको रिकवरी हो जाए, जैसा मैंने बताया 1 दिन में ही 2 दिन में ही ब्लड का जो वॉल्यूम है रिकवर हो जाता है, वो 1-2 दिन में ही हो जाए और पहले ही हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपने ब्लड डोनेशन करा
वैसे तो आपने देखा होगा जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो कुछ खाने को दिया जाता है आफ्टर डोनेशन। तो उस टाइम थोड़ा सा आके आप खाना खाएं या जो भी अपने आप को हाइड्रेट रखें, और थोड़ी देर तक, कम से कम 1-2 घंटे तक स्टर्नस एक्सरसाइज, जैसे कोई जिम जाता है या कोई मान लो किसान है तो बहुत उसका खेत पे काम करना है, तो उस दिन उसको दोस्तों अवॉइड करें। अवॉइड स्टर्नस फिजिकल एक्सरशन, हैवी लिफ्टिंग, पुलिंग यूजिंग द आर्म, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे ही आपने ब्लड डोनेशन करा, कम से कम 30 मिनट तक उसको स्टेयर्स, सीढ़ियों पे भी ज़्यादा नहीं चढ़ना है, क्योंकि एकदम अपन 450 या 350 ml ब्लड अपन निकालते हैं एक रक्तदान में, तो उससे थोड़ा बहुत वो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। डू नॉट हैव एल्कोहलिक ड्रिंक विद इन 4 to 6 आवर्स, वही मैं बार बार इसको बता चुका हूँ। वही स्मोक नहीं करना है 30 मिनट तक। उसके बाद अगले 24 घंटे तक अपने आप को खूब पानी पीना है, खूब फ्लूइड इंटेक लेना है। जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, बट फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। ईट एंड ड्रिंक, थोड़ा सा कुछ खा के निकलें। दूसरा दोस्तों, जो कई बार अपन जो जहाँ से ब्लड निकालते हैं, अपन सैंपल लेते हैं, वहाँ पे कई बार सूजन ना आए, इसलिए तुरंत उसको, जहाँ भी वो ब्लड निकालने के लिए जो निडल प्रिक किया है, उसको थोड़ी देर तक दबा के रखना चाहिए, जिससे फ्लेबोटमी ना हो पंचर साइड पे, तो थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखना चाहिए। तो अपन रूटीन इंजेक्शन जब भी लगवाते हैं तो उस टाइम भी करते हैं, वो उसमें भी करना चाहिए। दोस्तों, कई बार अपने आप को जब भी ब्लड डोनेशन करते हैं तो चक्कर से आ जाते हैं, तो उस टाइम रेस्ट करना चाहिए, उठ के ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। और अगर कोई सिम्टम नहीं है तो एक आम बंदा है, जो नॉर्मल बंदा है जिसको कोई सिम्टम नहीं है, वो अपने नॉर्मल रूटीन वर्क, ऑफिस वर्क कर सकता है। रिमूव द बैंडेज, 4 से 6 घंटे में बैंडेज हटा सकते हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई चक्कर, उल्टी, घबराहट, बेचैनी ऐसा हो सकता है, बट उसको अपने को कोरिलेट नहीं करना है कि मैंने ब्लड डोनेशन कर दिया है इसलिए मुझे कमजोरी आ गई, इसलिए मुझे ऐसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही हैं, ऐसा हो रहा है। ये रूटीन अपन जो इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं या कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, उससे भी चक्कर आ सकते हैं, तो अपने को उससे कोरिलेट नहीं करना है, और अपने को तुरंत ही जो डॉक्टर्स है नियरेस्ट, वहाँ पे जाके जो आपको नॉर्मल सिम्टम आ रहे हैं उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि चाहे आप कितना ही अवेयरनेस कर लो, चाहे आप कितना ही लोगों को बोल लो, लेकिन जब तक खुद को कोई फायदा नहीं होता, हमारे समाज में ऐसी थिंकिंग है, जब तक मुझे क्या फायदा होगा, जब तक खुद को कोई फायदा नहीं होगा, तब तक कोई इंसान उस काम को करना नहीं चाहता है। दोस्तों, ब्लड डोनेशन करने से हमारे बॉडी को खुद के लिए क्या क्या फायदे होते हैं, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। दोस्तों, बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हार्ट, दोस्तों ये अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो ब्लड डोनेशन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कोलेस्ट्रॉल ही है जो कि हमारे जो हार्ट है, उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनकी जो वॉल पे धीरे धीरे जमता जाता है और उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी की वजह से अपन को हार्ट अटैक आता है। तो कई बार आपने सुना, बैठे बैठे ऑफिस में लुढ़क गया बंदा, तो वो लुढ़कता इसीलिए है क्योंकि वो खाता रहता है और उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहता है, वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता नहीं है, तो उसकी वजह से उसके हार्ट कंप्रोमाइज रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो बैठे बैठे ही चला जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है उसको। तो दोस्तों, अपना अगर रूटीन अपन ब्लड डोनेशन करेंगे तो अपने शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, इसकी वजह से अपने हार्ट को भी प्रोटेक्टिव रहेगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। दूसरा दोस्तों, रिड्यूस कैंसर रिस्क, हमारे शरीर में कैंसर के रिस्क को भी ब्लड डोनेशन अगर हम करते हैं बीच बीच में तो ये हेल्प करता है। दूसरा, बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, दोस्तों हमारे शरीर में जो आरबीसीज हैं उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। ऑब्वियसली जब शरीर में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ही सेल्स, जो भी हमारा शरीर है, उसको जनरेट करता है। तो जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमारे शरीर को न्यू आरबीसी की ज़रूरत होती है और वो बार बार जनरेट करने की कोशिश करता है और उससे न्यू आरबीसी जनरेट होती हैं।
और उसकी वजह से ही हमारा रिप्लिनिश ब्लड, हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसका भी रिप्लिनिश हो जाता है। अदरवाइज जो ब्लड है वही सर्कुलेट करता रहता है तो हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड बनता भी नहीं है, जितना है वही सर्कुलेट करता रहता है। दूसरा दोस्तों, हेल्प इन वेट लॉस। अगर हम रेगुलरली ब्लड डोनेट करें तो हमारा ब्लड जो वेट लॉस है उसमें भी दोस्तों ये हेल्प करता है। फैसिलिटेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये भी मैं अभी बता चुका हूँ, इसमें भी हेल्प करता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेक द डोनर साइकोलॉजिकली रिजेन्युएटेड। दोस्तों जब भी कोई अच्छा काम करता है तो दोस्तों उसका जो दिमाग है बंदे का या उसके खुद का जो फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी आती है। तो ब्लड डोनेशन भी एक पुण्य का काम है। तो जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो बंदा को ऐसे लगता है हमने आज कुछ तो अच्छा काम किया, कुछ तो दूसरों के लिए किया, तो उसको हमेशा ब्लड डोनेशन करने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है। तो पेशेंट को, जो बंदा है जो डोनेट करता है ब्लड, उसको एक अच्छा फीलिंग भी इस ब्लड डोनेशन करने से आती है। आप किसी को पूछ के देखिएगा, जब भी कोई ब्लड डोनेशन करके आता है तो उसको ऐसे लगता है कि आज मैंने कुछ जीवन में एक अच्छा सोशल सामाजिक काम किया जिसके लिए भगवान भी मुझे देखेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है ब्लड डोनेशन करने का। तो दोस्तों कुछ एक लास्ट स्लाइड और है, कुछ ऐसे भी कंसिक्वेंस हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, कुछ तो परमानेंटली, कुछ टेम्परेरी। अपन इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ऐसे लोगों को ब्लड डोनेशन ना तो करना चाहिए, ना ही उनसे ब्लड डोनेट करवाते हैं संस्था, और या फिर जब भी वो ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो उनको चेक करके नहीं करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, प्रेग्नेंट कोई फीमेल है उसको नहीं कर सकते, वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। किसी की अगर रिसेंट सर्जरी हुई है, कोई बड़ी सर्जरी हुई है, या किसी ने अभी हाल फिलहाल में ही कोई पियर्सिंग या टैटू बनवाया है, या बहुत ज़्यादा किसी ने अभी दारू पी है, जैसे 4 घंटे पहले ही दारू पी के फिर उसको ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, और तो अपन को ब्लड डोनेशन नहीं करवा सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो परमानेंटली ही उनको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए या नहीं करवाते हैं उनसे। कोई पेशेंट, अगर किसी को कैंसर पेशेंट है, या किसी को बहुत ज़्यादा कोई कार्डियक बड़ी डिजीज है, कोई लंग डिजीज है, किसी को हेपेटाइटिस बी है या सी है, किसी को HIV इन्फेक्शन है, या हाई रिस्क ऑक्यूपेशन है किसी का, प्रोस्टिट्यूशन, या कोई बहुत ज़्यादा ट्रक ड्राइवर है, तो उनको भी दोस्तों हम लोग ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। किसी का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वजन कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको भी हीमोग्लोबिन कम होगा उसका, इसलिए उसको भी अपन ब्लड डोनेट करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं। और किसी को बहुत ज़्यादा पहले से ही खून की कमी है तो वो क्या डोनेट कैसे उससे करवाएंगे हम। तो किसी को अगर एनीमिया है सीवियर तो उसको भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक ले रहा है, तो भी दोस्तों अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं उस दिन ना, फिर अगले बार जब वो ठीक रहे तो ब्लड डोनेट कर सकता है। HIV जैसा मैंने अभी बताया, हेपेटाइटिस बी सी HIV अगर किसी को है तो भी ब्लड डोनेशन नहीं करना है। किसी को अगर बड़ी वो है डिजीज, हीमोफीलिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो भी उसको, प्रेग्नेंट फीमेल, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल, रिसेंट सर्जरी, दोस्तों किसी को अभी 3 महीने के अंदर ही टैटू बनाए है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें अपन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था ब्लड डोनेशन से रिलेटेड सारे मिथिक, कौन ब्लड डोनेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और ब्लड डोनेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो एक आम आदमी के दिमाग में होते हैं, जो मिथिक आम आदमी के दिमाग में होते हैं, वो उनको दूर कर सकूं। दोस्तों अब मैं समझता हूं कि ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने दे दिए होंगे, और अगर किसी को और कोई पर्सनल दिमाग में और क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनल मैसेज लिख देना मेरा यूट्यूब चैनल पर, तो मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस का आंसर देने का। और मैं आपसे फिर से वीडियो के अंत में एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी कोई सोशल वर्कर या कोई भी NGO आपके समाज में वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए तो उसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, खुद भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, और जो भी अपने फ्रेंड सर्किल हैं उनसे भी ब्लड डोनेशन करवाना चाहिए, जिससे बहुत सारे अननोन अनजान लोगों की जान बच सके, उनको समय पर, उनकी ज़रूरत के समय पर उनको ब्लड मिल सके।
तो जब आप दूसरों की हेल्प करोगे दोस्तों, तो जब आपको ज़रूरत होगी तो भगवान आपकी भी हेल्प करेगा। तो इसी मैसेज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।